हेलो वर्ल्ड, दिस ओबी एंड वेलकम टू वीडियो नंबर 4। आज है डेट 2 अगस्त 2022 ट्यूसडे। और आज का दिन कल का दिन जो भी था लास्ट 24 आवर्स उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। फिर भी क्या बेस्ट पार्ट ये था कि सिर्फ लर्निंग ही चल रही है, इस कारण बताने का ज़्यादा चीज़ नहीं होता क्यों। और मैं प्रॉब्लम के बेस अगर कोई भी प्रॉब्लम मिलता है, अरे यार समझ नहीं आ रहा इसको समझाऊँ कैसे। हम्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है। जब डायरेक्टली मिरर के सामने जब बात करता हूँ खुद से देख कर तो उसमें आवाज़ नहीं होती ना, क्योंकि डायरेक्टली थिंक होता है तो हम्म, सिर्फ थिंक होते हैं तो उस समय ना चीज़ें एकदम परफेक्ट वे में काम करती। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ आवाज़ चाहिए, और क्योंकि डायरेक्टली थिंकिंग से तो रिकॉर्डिंग होगा नहीं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जिस टाइम मैं बोलता हूँ ना उस टाइम सोच नहीं पाता ठीक से। या तो मुझे थोड़ा रोक रोक के बोलना चाहिए, या तो चीज़ों को पहले से कंप्लीट डिसाइड कर लो कि ये बोलना है। लेकिन अगर पहले से डिसाइड करूँ ना तो चीज़ें ना और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो शायद ये बेस्ट होगा कि थोड़ा रोक रोक के बोलूँ। तो ठीक है, मैं दरअसल एक बेस्ट टेक्निक के बारे में बात करूँ जिसकी कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं। जैसे कि अभी मैं प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, तो जब भी प्रॉब्लम आता है ना तो इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन की कमी है और पढ़ो। बस यही एक बेस्ट टेक्निक है किसी भी चीज़ को सॉल्व करना। क्यों अभी तक के लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए हैं, ऐसे लाइफ तो जो भी देखेगा उसको लगा ये बच्चा है अभी तक क्या किया होगा, पर वो भी जानता है वो भी क्या अचीव किया है। चलो कोई नहीं, जब सही समय आएगा तब बता देंगे। तो बात रहते प्रॉब्लम की, तो सीधी सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम में बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन की कमी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लो सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसी टेक्निक से शायद मैंने सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकाले। और कंटिन्यू ट्रेडिंग में लर्निंग चाहिए, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आज जो सीखने को मिला वो मिला मेरे को, बस मैं स्टॉप लॉस के बारे में बहुत समझ जानता, लेकिन सही तरीके से उसे अप्लाई करना, सही समय पे उसे फ्लक्चुएट करना, बदलते रहना, ये सीखा। हाँ, अभी चैनल क्या था, बूमिंग बुल्स और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग और इंटरडेंट था। इन चैनल से मैं एडवांस लेवल में ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। और जो बेसिक था वो मैंने शायद पुष्कर राज है मेरे नाम से वहाँ से किया बेसिक, और एडवांस लेवल में इन चैनल से सीख रहा हूँ। अब क्या प्रोजेक्ट ट्रेडिंग का ख़त्म होना ज़रूरी है। जैसे ही अगर प्रोजेक्ट ट्रेडिंग ख़त्म होता है एक सपोर्ट मिल जाएगा मेरे को भी मेरे बाकी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं दरअसल, और पैसे के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो अगर ट्रेडिंग सीख जाऊँ तो शायद पैसों की कमी नहीं हो पाएगी। वैसे एज अ साइंटिस्ट माइंड मेरे लिए तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पहले ब्लॉगिंग किया, ब्लॉगिंग से मैंने जितना निकालना था उतना निकाला। अब ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कंप्लीट होते ही मेरे पास दो हैं, या तो मैं प्रोजेक्ट डब्ल्यू में जाऊंगा, तो ठीक है प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। हमने प्रोजेक्ट के ट्रेडिंग जो प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग था वो तो कंप्लीट हो गया। अभी चल रहा है प्रोजेक्ट ट्रेडिंग। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट ट्रेडिंग कंप्लीट होता है, जो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में सिर्फ लर्निंग आता है, बाकी चीज़ पार्ट टाइम होती है, जिसके अभी भी मैं ब्लॉगिंग को थोड़ा बहुत पार्ट टाइम देखता रहता हूँ। मेन काम था लर्निंग, अभी जो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग है उसमें लर्निंग है। तो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग की कंप्लीट होती है, हमारे पास है प्रोजेक्ट डब्लू, जिससे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। प्रोजेक्ट वी
प्रोजेक्ट बी और है प्रोजेक्ट इसका नाम क्या था, वेट अ सेकंड, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है क्या है। आप लोग उस चीज़ें भूलने की भी कारण है बहुत, क्योंकि देखो अब बता ही देता हूँ। लोग आइंस्टाइन को जानते होंगे ना। आइंस्टाइन बोला कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। लेकिन मैंने जो ना, जब मैं ब्रेन के ऊपर रिसर्च करा था, लगभग ये कुछ 2 साल पहले की बात है, तो मैंने 2 चीज़ें ली थी। एक थी मेमोरी पावर, दूसरी थी इमेजिनेशन पावर। जैसे ही मैंने इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज़ करता गया, सिंपल सा टेक्निक है, बस थोड़ा बहुत ड्रीम्स का यूज़ करना होता है, जिससे हमें मतलब ड्रीम्स का यूज़ करना होता है, मतलब जिसकी नॉर्मल लोगों के साथ होता है कि ड्रीम्स अपने आप आते हैं, लेकिन जब आप ड्रीम्स क्रिएट करने स्टार्ट कर दो तो आपकी इमेजिनेशन पावर जो है ना इंक्रीज होने लगती है। लेकिन हाँ, इसमें शायद कंजर्वेशन के लॉ अप्लाई होता है। जैसे ही इमेजिनेशन बढ़ने लगी, जो याद रखने की जो क्षमताएं थी वो घटने लगी। इतनी घट गई कि कुछ याद रहते नहीं था। मतलब हाँ, मतलब मैं ट्वेल्थ में था उस टाइम, और ट्वेल्थ में मेमोरी पावर का लूज होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, मतलब हो सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इमेजिन पावर से मैंने एक चीज़ सीखा, वो है क्रिएट करना चीज़ों को। तो ट्वेल्थ में मैं दरअसल क्वेश्चन को याद नहीं करता था, क्रिएट करता था, इसलिए सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया मुझे। और शायद है इसमें ज़रूर कुछ न कुछ, क्योंकि जब भी आप इमेजिनेशन पावर जैसी इंक्रीज होने लगती है, आपकी चीज़ों को भूलने की क्षमताएं कम होने लगती हैं। तो शायद इसलिए तो अब चीज़ें याद रखें, मतलब वो इनडायरेक्टली नॉलेज की बात हो रही है, अगर चीज़ें याद रखने की बात हो रही है तो इसलिए आइंस्टाइन ने अपने टाइम में शायद समझ गए होंगे कि हाँ चीज़ें ऐसे काम करे, दैट्स व्हाई से द इमेजिनेशन पावर द मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो ठीक है, प्रोजेक्ट डब्ल्यू, प्रोजेक्ट वी एंड प्रोजेक्ट WH। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं, इन तीनों में से किसी न किसी को स्टार्ट करना होगा जैसे हमारा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग खत्म होता है। याद रखना होगा, फिर कोई बोलने की आदत है। प्रोजेक्ट डब्ल्यू, प्रोजेक्ट वी एंड प्रोजेक्ट WH जी। अब क्या ज़्यादा डिटेल नहीं देने वाला कि इनके बारे में। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा बताऊंगा कि प्रोजेक्ट डब्ल्यू का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट वी का मतलब क्या है, और प्रोजेक्ट WH का मतलब क्या है। और शायद कुछ और प्रोजेक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट एम है, एक क्या इसके फुल फॉर्म्स हैं, और एक है प्रोजेक्ट AC, प्रोजेक्ट AC। देखते हैं लगभग कितना टाइम लगता है इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के लिए। फिर भी हम तो अपना बेस्ट करेंगे और वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, जो लास्ट 3 से 4 ईयर्स में जिस तरह से मैंने अपने माइंड को बिल्ड किया। अगर सारी चीज़ें फेवरेबल रही तो ये जल्दी अचीव हो जाएगा। एक और बात जो सबसे बेस्ट, जिसकी एक जो बात बताई मैंने, कि अगर कहीं किसी काम में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इनडायरेक्टली, वो प्रॉब्लम इनडायरेक्टली आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गेट करिए, फिर शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये टेक्निक है एक, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम है मतलब प्रॉब्लम में मैसेज दे रहा है कि जाओ थोड़ा और पढ़ो, ये पहला टेक्निक है। और एक दूसरा टेक्निक है कोई डिसीजन लेने के लिए, तो कोर्स ये है कि बेटर इन्फॉर्मेशन में एक बेटर डिसीजन, मतलब जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उतना परफेक्ट डिसीजन होगा। अगर आपको अगेन डिसीजन लेने में फिर प्रॉब्लम आ रही है तो इनडायरेक्टली
इन्फॉर्मेशन की कमी है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन करो, फिर डिसीजन परफेक्ट है। एक और टर्म होता है जो होता है लेवल ऑफ थिंकिंग। अब आप डिसीजन क्या ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है आप किस लेवल पे उसे थिंक कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो, जिसकी अगर अब क्या हम अर्थ में, तो मैं अर्थ के लेवल का होना, इसके अगर आप अर्थ के लेवल में सोचोगे तो वही सोचोगे जो सबसे बेस्ट होगा अर्थ के लिए, जिसकी इसकी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग। अगर आप एक कंट्री लेवल में सोचोगे तो आप वही सोचोगे जो सबसे बेस्ट कंट्री को होगा। आप अगर एक यूनिवर्स लेवल में सोचोगे तो वैसे सोचना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि अब स्टिल वी हैव नॉट मूव पे, मतलब हम शायद अभी ठीक से हमारे सोलार सिस्टम को भी क्रॉस नहीं किए हैं कुछ। हाँ, तो उसको स्पेस क्राफ्ट हैं जो शायद वोयेजर 1 और या फिर वोयेजर 2, कौन सा पता नहीं, शायद वोयेजर 1 है, जो ऑलमोस्ट शायद कर भी चुके हैं, मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ थिंकिंग के। तो आपका डिसीजन भी डिपेंड करता है आप किस लेवल में थिंक करें। वैसे मेरे लेवल की बात करें तो वो शायद आई थिंक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। मैं इसी लेवल से ज़्यादातर डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि शायद अभी तक के टाइम में अभी तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से ज़्यादा के रेंज के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिटेल तो यहीं तक ही हुआ है ना। ठीक है, आप अगर किसी पोजीशन में हो जिसकी एज लाइक इफ यू आर चीफ मिनिस्टर, इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर, इफ यू आर प्रेसिडेंट, then the best for you to think in your level. Yeah, of course you can even change regarding the problem, क्योंकि अगर प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है तो थिंकिंग को थोड़ा और बड़ा। वैसे एक और टेक्निक है जिससे आप अपने ब्रेन को लगभग कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, नॉट फिजिकली बट एज ए इमेजिनेशन, जिससे एक और हेल्प मिलती है कि आप एक ही प्रॉब्लम को कुछ अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। और शायद मैंने अपने ब्रेन को 7 डिफरेंट पार्ट्स में किए तो हैं डिवाइड, और हर एक पार्ट्स किसी भी प्रॉब्लम को एक अलग लेवल से देखता है। तो बस आज के लिए यही, सारी चीज़ें फॉरएवर रही, तो कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।